इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के सीक्रेट बेस को टारगेट बनाना अब शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी की मस्जिदों के अंदर अंडरग्राउंड अड्डों में दुबके हमास के फाइटर्स पर मिसाइल गिर रही हैं। इजराइल ने वेस्ट बैंक के कुछ ठिकानों पर जंगी जेट से भी बारूद बरसाया है। 20 साल में ये पहली बार है जब इजराइल के जंगी जेट ने वेस्ट बैंक में स्ट्राइक की है। इजराइल के आक्रामक हमलों में तेजी तब से आई है जब से इजराइल डिफेंस फोर्स के हाथ हमास का फिदाइन शस्त्र लगा है। हमास आतंकी के शब्द से मिली एक किताब ने इस युद्ध को नया मोड़ दे दिया है। हमास की बारूदी बुकलेट में वॉर क्राइम का पूरा ब्यौरा दिया गया है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए हमास ने इजराइल में थंडरबोल्ट बम बरसाने का क्या प्लान बनाया है। इजराइल गाजा में हमास का सफाया कर रहा है। लेबनान फ्रंट पर इजराइल हिजबुल्लाह को सबक सिखा रहा है। यमन के हूथियों को इजराइल भगा भगा कर पीट रहा है। इराक में इजराइल मिलिशिया फाइटर्स को मिसाइल धमाके से उड़ा रहा है। सीरिया में इजराइल सीरियाई विद्रोही फोर्स को एयर स्ट्राइक से धुआं धुआं कर रहा है। इजराइल का बारूदी हमला हर गुजरते दिन के साथ तेज हो रहा है। मिसाइलों की मार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के हथियारों से भी इजराइल को मदद मिल रही है। लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद भी इजराइल अपने बंधकों को रिहा नहीं करा पाया है। इतना ही नहीं, इजराइल ने अब तक हमास के किसी टॉप कमांडर को भी ठिकाने नहीं लगाया है। कई फ्रंट पर युद्ध में उलझे इजराइल के लिए अब सबसे बड़े दुश्मन ने नई आफत को बुलाया है। हमास अपने सुसाइड दस्ते को जंग में उतार रहा है। इजराइल के खिलाफ हमास ऐसे जल्लादों का जत्था जंग में उतारने जा रहा है जिनके क्रूर कारनामे कलेजा कमाने वाले हैं। इजराइल की फोर्स भले ही कितने आधुनिक हथियारों से लैस हो, लेकिन दुनिया के सबसे बेरहम आतंकियों की टोली से निपटना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये टेरर ब्रिगेड गोले, बारूद, मिसाइलें, टैंक किसी की परवाह नहीं करती। यही नहीं, युद्ध के कोई नियम कायदे भी नहीं मानते ये फिदाइन फाइटर। इन हैवानों को ना अपनी जान की परवाह है, ना इंसानियत से उनका कोई वास्ता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि युद्ध के बीच ये दहशतगर्द किन हथकंडों को आजमाकर विरोधी खेमे में खौफ पैदा करते हैं। अग्निकुंड में भून देने वाले शैतान, युद्ध में थंडरबोल्ट बम फटेगा, गला रेत कर मारने वाले जल्लाद। इजराइल फोर्स के सामने हमास की आत्मघाती आर्मी। मतलब फिदाइन फोर्स, वही जो खुद को बारूद से बांधकर फट जाते हैं, वही जो शांति काल में नरसंहार मचाते हैं, वही जिनकी नस नस में मजहबी जिहादी जहर घोला है। इन्हें हमास का खुदकुश दस्ता भी कहा जाता है। कौन है ये? इनकी तादाद कितनी है? इनकी ट्रेनिंग हमास फाइटर से अलग कैसे है? इजराइल के लिए ये फिदाइन फोर्स कितनी बड़ी चुनौती है? हमास के चलते फिरते मानव बम क्या जंग का नतीजा बदल पाएंगे? आप इन सवालों के जवाब इजराइल के राष्ट्रपति के दावे के आधार पर लगा सकते हैं, जिन्होंने हमास के सबसे खूंखार दहशतगर्दों पर खुलासा किया है। पश्चिमी मीडिया में इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग का एक किताब लहराने का वीडियो वायरल है।
इजराइल के प्रेसिडेंट के हाथ में हमास के आतंकी की तस्वीर छपी किताब विस्फोटक बताई जा रही है, क्योंकि ऐसी एक बुकलेट इजराइल फोर्स को युद्ध में मारे गए हमास आतंकी के पास से भी मिली है। इस किताब को हमास का बुक बम भी कहा जा रहा है। पहले ये जान लेते हैं कि इजराइल फोर्स के हाथ लगा बारूदी साहित्य कितना भयावह है। 7 अक्टूबर की सुबह हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर आतंक बरपाया। बेगुनाहों के नरसंहार के बाद हमास ने 200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया। इसके बाद इजराइल का ऑपरेशन शुरू हुआ। इजराइल ने हमास के गढ़ गाजा पट्टी को बारूद से पाट दिया। इसके साथ ही इजराइल डिफेंस फोर्स के जवानों ने गाजा में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान हमास के मारे गए एक आतंकी के पास एक बारूदी बुकलेट मिली। इस बुकलेट के ब्यौरे ने इजराइल फोर्स के साथ नेतन्याहू की भी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि हमास के आतंकी से मिले बुकलेट में इजराइल से युद्ध के सारे पैंतरे लिखे थे। हमास के आतंकी से मिले बुकलेट में इजरायली नागरिकों को बंधक बनाने से जुड़ी गाइडलाइन लिखी गई है। हमास की किताब में लिखा गया है कि बंधकों में जो भी ज्यादा समस्या पैदा करे उसे फौरन जान से मार देना है। हमास के इस टेरर लिटरेचर के 8 पन्ने सबसे विध्वंसक हैं, जिसमें बंधकों को मौत के घाट उतारने के तरीके बताए गए हैं। इसके साथ ही हुलिया बदलकर इजरायली नागरिकों में घुल मिल जाने के तरीके भी किताब में लिखे गए हैं। इसका मतलब है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर धावा बोलने वाले हमास के कुछ आतंकी अब भी इजराइल में छिपे हो सकते हैं। यही नहीं, अगर मुट्ठी भर आत्मघाती भी इजराइल में छिपे होंगे तो किसी भी मौके पर इजराइल में एक बार फिर बारूदी जलजला आ सकता है, क्योंकि हमास के बारूदी बुकलेट में इससे आगे क्या करना है उसे भी विस्तार से समझाया गया है। हमास आतंकी से मिले बुकलेट में गोलीबारी, ग्रेनेड के इस्तेमाल से इजराइल में अराजकता पैदा करने को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है। इसके आगे चैप्टर में गाड़ी को बारूदी बम बनाकर उड़ाने का आदेश दिया गया है। साथ ही बंधकों को लेकर कहा गया कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के हर वक्त हाथ पैर बांध कर रखा जाए। बुकलेट में बंधकों को शांत रखने के लिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधने के निर्देश हैं। वक्त आने पर इन्हीं बंधकों को मानव घाल की तरह इस्तेमाल करने की बात लिखी गई है। बंधकों से बात मनवाने के लिए बिजली के झटके का इस्तेमाल करने के आदेश हैं। हमास की इसी बुकलेट को इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने पश्चिमी मीडिया में दिखाकर हमास की हकीकत से सबसे रूबरू करवाया। इजराइल के राष्ट्रपति ने इंटरव्यू के दौरान हमास की हैंडबुक की हॉरर स्टोरी भी सुनाई। इसहाक हर्जोग ने बताया कि हमारा सामना एक अत्यंत क्रूर और अमानवीय शत्रु से है, जिसे हमें बिना किसी दया के उखाड़ फेंकना है। ये लड़ाई इजराइल बनाम फिलिस्तीन या यहूदी धर्म बनाम इस्लाम नहीं है। ये लड़ाई इंसानों और मानवता के बारे में है। क्या हम अच्छे के साथ हैं या बुराई के साथ? हमास के खिलाफ युद्ध अपराध के सबूत के तौर पे इजराइल ने द वॉरियर्स गाइड हैंडबुक को पूरी दुनिया के सामने रखा है, जिसमें हमास के आतंकी आईसिस की तर्ज पर बेगुनाहों का कत्ल कर इस युद्ध में जीतने का मंसूबा पाल रहे हैं। इजराइल को यह भी यकीन है कि हमास के आत्मघातियों के लिए ये कोर्स और सिलेबस अब्दुल्ला बरगूती के लीडरशिप में तैयार किया गया है। अब्दुल्ला बरगूती बम ब्लास्ट के लिए डेटोनेटर बनाने के लिए कुख्यात है। उसे आलू के इस्तेमाल से बम विस्फोटक और जहरीले हथियार बनाने का उस्ताद माना जाता है। अब्दुल्ला बरगूती का जन्म 1972 में कुवैत में हुआ था। साल 1990 में दूसरे खाड़ी युद्ध के बाद अब्दुल्ला बरगूती जॉर्डन चला गया था। इसके बाद दक्षिण कोरिया में अब्दुल्ला बरगूती ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियर बनने के बाद अब्दुल्ला ने जॉर्डन की नागरिकता ले ली। जॉर्डन में ही अब्दुल्ला ने टेरर ट्रेनिंग लेनी शुरू की। अब्दुल्ला बरगूती के बम बनाने की काबिलियत ने उसे हमास का चहेता बना दिया, जिसके बाद बरगूती को ईज अल दीन अल कासम ब्रिगेड के रैंक में शामिल कर दिया गया। अब्दुल्ला बरगूती ने हमास में सुसाइड बॉम्बर का दस्ता बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। हमास का टॉप कमांडर बनने के बाद बरगूती ने एक बारूदी कारखाना तक खोल लिया था। बरगूती को साल 2003 में इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया था। इजरायली नागरिकों की हत्या के जुर्म में बरगूती को 5200 साल के जेल की सजा सुनाई गई है।
हालांकि इसी बरगूती के तैयार किए गए आत्मघाती हमलों के तरीके को हमास के आतंकी अमल में लाकर अब भी इजरायल में आतंक फैला रहे हैं। फिलहाल हमास के पास इजरायल के करीब 150 से ज्यादा बंधक हैं। इन बंधकों को टेरर हैंडबुक की गाइडलाइन के हिसाब से हमास में रखा गया। इजरायल के नागरिकों ने इस बुकलेट के रूल ब्रेक किए तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। सीक्रेट लोकेशन में हमास के टेरर चैम्बर में बंद इजरायली नागरिकों की रिहाई इसलिए भी बेहद मुश्किल नजर आ रही है कि उनकी करेक्ट लोकेशन अब तक नहीं मिली है। यानी इजरायल डबल ट्रैप में उलझा है। एक तरफ इजरायल में हमास के सुसाइड बॉम्बर्स के छिपे होने का खतरा है, दूसरी तरफ बंधक बने इजरायली नागरिकों के सिर पर फिदायीन हमलावर सवार हैं। ऐसे में इजरायल युद्ध को कब तक अपने पाले में ले आ पाएगा, कहना मुश्किल है।